मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आज मैं तुम लोगों को श्री मन्ना रायन द्वारा रचित आप भले तो जग भला कहानी समझाऊंगी। तुम लोग देखना। एक विशाल कांच के महल में ना जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। क्या कहा है इसमें? एक विशाल कांच के महल। महल कैसा था? कांच का था। और वो महल कितना था? छोटा था या बड़ा था? वो महल एक था और बड़ा महल था। विशाल कहा है, बड़ा महल। उसमें एक क्या था? कुत्ता जो था आकर भटक रहा था, घुस गया था उस विशाल महल में। आकर वो कुत्ता जो था वो क्या था? भटक रहा था। हजारों कांचों के टुकड़ों में अपनी शकल देखकर वो चौंका। और जो महल तो था कांच कांच का, तो कांच के महल में कांच ही दिखाई देगा। तो क्या हुआ? कुत्ता जो था भटक रहा था, तो सभी और जो है वो भटकते हुए इस विशाल महल में वो भटकता रहा और सभी कांच के टुकड़ों पर वो अपना चेहरा देखने लगा और वो खुद चौंका। खुद का ही चेहरा उसने जो है देखा था। उसने जिधर नजर डाली उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। और कांच का महल था, तो कांच में खुद को ही देखेंगे। तो कुत्ता जो है खुद को देखकर जो है दूसरा कुत्ता समझ लिया था उसने। उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वो समझा कि वो उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। तो उसने क्या किया था? उसने सोचा था, वो सोच में पड़ गया कि ये सभी कांच के टुकड़ों पर कौन है। मतलब उसी की छाया को ही वो देख रहा था, परंतु वो सोच रहा था कि ये दूसरे कुत्ते हैं। और वो सोचकर उसने समझ लिया कि अभी वो कुत्ते आकर उसके ऊपर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। परंतु वो जो कुत्ता था उसका ही ये छाया जो था उस कांच के टुकड़े पर आ जाता। अपनी शान दिखाने के लिए वो भौंकने लगा। और वो क्या कर रहा था कि उसने अपनी छवि को जो है कांच में देखकर दूसरों की छवि उसने सोच लिया और वो क्या करने लगा? भौंकने लगा कांच को देखकर। उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। और वो जब भौंकता है तो आईने में या कांच के टुकड़े में वो भी भौंकेगा, क्योंकि वही भौंक रहा है तो उस ओर से भी भौंकना ही आएगा। तो आवाज की प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती है। तो वो जो भौंकता है तो उस कांच के टुकड़ों पर भी कुत्ता भौंकना जैसा नजर आता है। तो उसका दिल जो है धड़कने लगता है डर से। तो वो और जोर से भौंकने लगता है। तो जब वो भौंकता है और जोर से भौंकने लगता है कांच के टुकड़े को देखकर। जब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई देते, तो ऐसे ही आखिर वो उन कुत्तों पर छपटा, वे भी उस पर छपते। तो वो कांच के टुकड़े पर उसकी सभी को ही वो देख रहा है, उसे वो समझ में ही नहीं आता। बेचारा जोर जोर से उछला कुत्ता कूदा, भौंका, चिल्लाया और उसी में भटकते हुए वो एक बार क्या करता है? जोर जोर से चिल्लाता है, भौंकता है, उसके ऊपर कूद जाता है। और इसी क्रिया को करते हुए क्या हो जाता है? उसका अंत में गस खाकर गिर पड़ता है। और वो क्या करता है? उसमें कूदते ही वो गिर जाता है कुत्ता। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आता है। तो एक कुत्ता तो था, तो वो कांच के टुकड़े को ही दूसरा कुत्ता समझ बैठता था। तो अभी और एक कुत्ता आ जाता है उसी महल में। तो उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई देता है, उसको भी ऐसा ही दिखाई देते हैं। और वो डरा नहीं, क्योंकि वो कुत्ता दूसरा जो कुत्ता था वो जो समझदार था, तो इसीलिए उसको ये डर नहीं लगा। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई और दूसरा कुत्ता जो था उसे समझ में आया था कि ये तो मेरी ही छवि है और मेरी ही छाया है। तो उसने क्या किया? दुम हिलाकर क्या किया? हिलती दिखाई गई और वो खूब खुश हुआ और कुत्ते की ओर अपनी पूंछ हिलाता पड़ा। कभी सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते पड़े। वो प्रसन्नता से उछला कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ और फिर पूंछ हिलाता बाहर चला गया। तो पहला कुत्ता जो था वो खुद के छवि को देखकर ही
कांच में खुद के छवि को देखकर ही वो डर गया था और उस पर झपट पड़ा था। परंतु दूसरा कुत्ता जो है इसे मतलब ये ज्ञान था कि ये तो उसकी ही छवि है, तो वो पूंछ हिलाकर कांच में पूंछ हिलाकर देखता रहा और हंसी खुशी वो क्या किया जो है प्रसन्नता से उछल कूद करने लगा। तभी देखो, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान अभी जो है कभी लेखक बोल रहे हैं, जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। ये लेखक मतलब एक किस्सा सुना रहे थे, एक लेखक कि दोनों कुत्ते का जो है स्वभाव अलग अलग है। तो इस कुत्ते का स्वभाव दिखाते हुए जो है लेखक अपने एक मित्र के बारे में बता रहे हैं। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्ते से नहीं देना चाहता। तो लेखक कहते हैं जो पहला कुत्ता था, भौंकता था खुद की छवि को देखकर, उनके साथ मतलब उनके मित्र की तुलना नहीं करते हैं वो। मैं उनकी मिसाल भौंकने, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी, क्योंकि यह क्या होगा, अशिष्टता मतलब ये मान्य नहीं होगा। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक जरूर सीख सकते हैं। और इस कहानी से कुछ सबक मतलब कैसे होते हैं स्वभाव के, लोगों में भी कुछ ऐसे स्वभाव के मतलब लोग रहे, तो इसी को समझाने के लिए लेखक ने यह कहा है। दुनिया कांच के महल जैसी है और दुनिया को कांच के महल के जैसा जो है लेखक बता रहे हैं, और अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। और दुनिया जो है कांच का महल है और सभी लोगों का अपना अपना जो है स्वभाव होता है, उसी स्वभाव के अनुसार लोग जीते हैं। आप भले तो जग भला। और यह कहा है लेखक ने कि यदि हम खुद भले रहे तो हमारे लिए यह जग भी भला ही होगा, और यदि हम बुरे हैं तो हमारे लिए ये जग भी बुरा होगा। इसलिए ये कहा है, अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, यहाँ लेखक कहते हैं प्रसन्नचित्त मतलब आनंदित यदि हम रहते हैं तो दूसरों के दोषों को ना देखकर उनके गुणों को ध्यान देते। यदि हम प्रसन्नचित्त रहते सदैव, तो हम क्या करते, हम दूसरों की गलतियों को नहीं देखते, उनके दोषों को नहीं देखते, हम उनके गुणों को देखना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की गलतियों को देखते हैं परंतु खुद की गलतियों को नहीं सुधारते। और इसलिए लेखक ने कहा है कि हमें दूसरों की गलतियों को देखना नहीं है, हमें उनके गुणों को देखना है, और उनके गुणों को देखकर हमारे यहाँ कहा है तो दुनिया भी आपस में नम्रता, प्रेम और बर्ताव करेगी। यदि हम केवल उनके गुणों को देखें तो हमारी यह दुनिया क्या हो जाएगी, प्रेम पूर्वक हो जाएगा। यह कहा है, अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, यदि हम लोगों के अहंकार स्वरूप को देखेंगे तो उन्हें अपना शत्रु समझते, तो हम यदि दूसरों को अहंकारी समझेंगे तो जो है वे दूसरे लोग जो है हमें शत्रु समझेंगे, उनकी ओर भोका करते हैं, फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। यदि हम दूसरों को अहंकार दिखाएंगे तो वो भी हमें अहंकार दिखाएगा। तो इसीलिए सदैव दूसरों की गलतियों को ना देखें, दूसरों के गुणों को देखें। अंग्रेजी में एक कहावत है, लेखक ने एक कहावत यहाँ दिया है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया आपका साथ देगी, अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। यहाँ लेखक ने यही कहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, यदि हम दूसरों की बुराई ढूंढते फिरेंगे तो क्या होगा, हमारे ऊपर भी उसी मतलब बुराई का प्रभाव पड़ेगा। यदि हम क्या करेंगे, यहाँ कहा है यदि हम गुस्सा होना और रोना ही है, यदि हमें बुरा ही करना है लोगों के साथ या बुरे लोगों के बारे में बुरा ही सोचना है, तो हमें क्या नहीं करना है, हमें इस दुनिया में रहना नहीं है, हमें जंगल में जाकर रहना है, और यही है जो हमारे लिए सही होगा। तभी देखो, अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन, अभी उदाहरण स्वरूप किनको लिया गया है, अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने पूछा था आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। तो यह उदाहरण स्वरूप कहा है, आपकी मतलब अब्राहम लिंकन से जो है
पूछा जाता है कि उनकी मतलब सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। अभी देखो, उन्होंने जरा देर सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। मतलब दूसरों के बारे में छोटी छोटी बातों को सोचकर वो क्या नहीं करते, उसको उसकी ओर जो है उनकी जो चेतन है उसे वो बढ़ावा नहीं देते हैं। मतलब छोटी छोटी बातों को वो ज़्यादा जो है महत्व नहीं देते हैं, दूसरों की बातों पर महत्व नहीं देते हैं, खुद के कामों को वो अच्छे से करते हैं। अब्राहम लिंकन कहते हैं। तो मेरे मित्र की यही खास गलती है। तो लेखक कहते हैं कि उनकी मित्र की ये गलती है, मित्र के साथ इन सभी बातों को जुड़ा रहे हैं वो लेखक। तो मित्र की भी खास गलती है, वे दूसरों को दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते। तो लेखक का एक मित्र है, तो वो मित्र जो थे वो दूसरों की गलतियों को खोजते हैं और उनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। तो दूसरों के विचारों के कामों की भावनाओं की आलोचना करना ही अपना परम धर्म, और दूसरों की गलतियों को जो है निकालना, उसका प्रचार करना ही उनका काम है। तो उनका शायद ख्याल ही है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है। वे ये भूल जाते हैं शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों आकर्षित करती है बजाय एक सिर्फ जहर के। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि ये उनके मित्र भूल गए हैं कि ईश्वर ने हमें इसलिए भेजा है कि हम दूसरों के गलतियों को ना देखें, हमें उनके गुणों को देखकर हमें उन्हें आदरपूर्वक अपनाना चाहिए, और यदि कुछ गलती हो तो समझाना चाहिए। दुनिया में पूर्ण कौन है? और इसलिए लेखक ने कहा है, हम सभी में कोई भी पूर्ण नहीं है और दुनिया में कोई ऐसा पूर्ण व्यक्ति नहीं है। हर एक में कुछ ना कुछ त्रुटियां रहती। त्रुटियां मतलब कुछ ना कुछ अवगुण, मतलब बुरी आदतें होती है। दुनिया में हर लोगों की बुरी आदतें होती है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति में गलतियां होती है। तो एक दूसरे को सुधारने का प्रयास करना चाहिए, उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जैसा ईसा ने कहा, और एक उदाहरण लेखक ने यहाँ दिया है, लोग दूसरों को आंखों का तिनका तो देखते हैं, पर अपनी आंखों का सहतिर को नहीं देखते। तो कहा है कि लोग दूसरों के गलतियों को देखते हैं परंतु अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करते। तो दूसरों को सीख देना बहुत आसान काम है, परंतु अपने को सुधारना बहुत बड़ी बात है। अपनी ही आदर्शों पर स्वयं अमल रहना क्या कहा है, कठिन है। यहाँ कहा है हम अपने को ही सुधारने का प्रयत्न करें, और लेखक ने कहा है कि दूसरों की गलतियों को ढूंढते रहने से अच्छा है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें, अपने को सुधारने का प्रयत्न करें। यह कहा है टिक्का टिप्पणी करना बंद कर दे, और लेखक ने कहा है कि दूसरों पर चर्चा करना बंद कर दे, और जैसे उनके मित्र कर रहे थे। तो इसी सिलसिले में एक बात और, आप तो दूसरों की नुक्ताचीनी नहीं करेंगे ऐसी उम्मीद है, तो पर दूसरों की अगर आपका नुक्ताचीनी करना ना छोड़े तो मेरे मित्र अपनी बुराई या आलोचना सुनकर आग बबूला हो जाते हैं। भले ही वो दुनिया की दिन भर बुराई करते रहे, पर आपके लिए तो ऐसे मौके पर दादू की पंक्तियां गुनगुनाना यहाँ कहा है बड़ा कारागर होगा। यह लेखक ने कहा है कि यदि हम दूसरों की बुराई करें तो हमारे लिए अच्छा है, यदि हमारी कोई बुराई करे तो हम उसे सुनने को ही नहीं चाहते। तो सुनना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए। यदि कोई बुरा बात बोले या कोई कुछ कहे तो हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है कि हम गुस्से पर आ जाते हैं और गुस्सा करने लगते हैं कि हमारे लिए ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं वो लोग। परंतु हम यदि दूसरों के लिए करते हैं तो हमें ये अच्छा लगता है, यदि हमारे लिए दूसरे करते हैं तो हमारे लिए ये बुरा लगता है। तो इसी बात को कहते हुए 2 लाइन नीचे यह लेखक ने कहा है, निंदक बाबा वीर हमारा बिन ही कोरी बहे विचारा, आपन दुबे और को तारे ऐसा प्रीतम पार उतारे। ये 2 लाइन लेखक ने उदाहरण स्वरूप दिया है। अभी नेक्स्ट पेज देखना, अगर सचमुच कुछ त्रुटियां है, यदि त्रुटियां है, गलती है,
लोगों में यदि कुछ त्रुटियां है, गलती है, जिनकी ओर निंदक हमारा ध्यान खींचता है, उन अवगुणों को दूर करना हम सभी का कर्तव्य हो जाता है। जिसने उनकी ओर ध्यान दिलाया उसका उपकार ही मानना चाहिए। एक दिन एक सज्जन से कुछ गलती हो गई। और एक उदाहरण दिया है, यहाँ लेखक ने यही कहा है कि हमें यदि लोगों पर मतलब गलतियाँ निकालना है, लोगों को यदि देखते हुए हमारी ओर से गलतियाँ निकलती है, तो उस गलतियों को हमें क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए, ना कि हमें उनको बढ़ावा देना चाहिए। तो यहाँ कहा है, और उदाहरण स्वरूप यहाँ कहा है कि यहाँ कहा है सज्जन के बारे में कहा है। एक हमारे मित्र तुरंत बिगड़ कर बोले, देखिए महाशय, यह आपकी सरासर गलती है, आइंदा ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं होगा। बेचारे महाशय जी बड़े दुखी हुए, उनका अपमान हो गया, मन में क्रोध जागृत हुआ और वे बिना कुछ उत्तर दिए ही उठकर चले गए। दूसरे दिन मैंने उन महाशय जी से एकांत में कहा, देखिए गलती तो सभी से होती है, ऐसी गलती मैं भी कर चुका हूँ, दुखी होने का कोई कारण नहीं है, आप तो बड़े समझदार है, कोशिश करें तो क्या बड़ी से बड़ी गलतियाँ सुधारी जा सकती है, ठीक है ना। उनकी आंखों में आंसू चलचला आए और बड़े प्रेम से बोले, जी हाँ, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आगे भला मैं वही गलती क्यों करने लगा। पर कोई मोहब्बत से पेश आए तो तब ना आदमी प्रेम का भूखा रहता है। तो ये कहा है उदाहरण में कि लेखक ने ये समझाया है कि उनके मित्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक आदमी ने गलती किया था, परंतु लेखक के मित्र ने उनके साथ जो है अच्छा व्यवहार नहीं किया था, परंतु लेखक ने समझा कि जो हो गया, गलती तो क्या होते हैं, लोगों से ही होती है, परंतु उस गलती को बार बार दोहराना जो है और भी बुरी बात है। तो गलती करना है, परंतु उस गलती को बार बार नहीं, उस गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर अपने को बापू के सामने, और एक उदाहरण यहाँ लेखक ने दिखाया है, जब सरदार पृथ्वी सिंह ने हिंसा का मार्ग त्याग कर इनके बारे में कहा है यहाँ, बापू के सामने अर्पण कर दिया, तब बापू को बहुत खुशी और संतोष हुआ। पर बापू जहाँ प्रेम सहानुभूति की मूर्ति थे, तो वहाँ बड़े परीक्षक भी थे। तो यहाँ उदाहरण स्वरूप इन सब बातों को यहाँ लेखक ने लिखा है। लोग कैसा होना चाहिए यह दिखाया गया है। अभी नेक्स्ट पेज में देखो, मैं समझ गया कि बापूजी पृथ्वीराज ने मुस्कुराकर कहा। तो इन सभी उदाहरण को लेखक ने लिया है और बताया है यही कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, लोगों पर मतलब लोगों की बुराई को नहीं देखना चाहिए, लोगों की अच्छाई को देखना चाहिए और जो है अपने गलतियों को सुधारना चाहिए। तो और एक उदाहरण दिया है यहाँ, अमेरिका के मशहूर लेखक इमर्सन की एक घटना याद आती है। तो और एक घटना के बारे में यहाँ कहा है लेखक ने, ये सब घटना ही है, तुम लोग पढ़ लेना। और ये देखो, वो अनपढ़ नौकरानी किताब और कविताएं लिखना नहीं जानती थी, पर व्यवहार कुशल अवश्य थी। और जब जानवर भी प्रेम भाषा समझते हैं, तो फिर मनुष्य होकर क्यों नहीं समझेंगे। तो यहाँ लेखक ने यही कहने की कोशिश की है कि यदि हम मनुष्य ऐसे है तो जानवर कैसे होंगे। तो जानवर यदि समझ सकते हैं कि भलाई बुराई, तो यहाँ कहा है जानवर यदि व्यवहार कुशल समझ सकता है, तो हम मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते। कल हमारा मित्र का रसोईया बिना खबर दिए ही चला गया, बेचारा करता भी क्या, सुबह से शाम तक उसका महाशय की यहाँ डांटा खानी पड़ती है। तो तूने आज दाल बिल्कुल बिगाड़ दी। उसने ये सब मतलब एक मित्र के बारे में बता रहे हैं लेखक। अभी देखो, जब कोई चीज जरा भी बिगड़ जाती है, तब तो उस दिल खोलकर डांटा जाता है, पर अच्छा भोजन बनाने पर कभी तारीफ भी शब्द न बोले जाते। यह कहा है लेखक ने, यदि हम किसी की गलतियां निकालना चाहते हैं, तो यह कहा है यदि कोई भोजन बनाते समय जो है भोजन यदि क्या हुआ बुरा हो जाता है, तो भोजन को बुरा होने से
हम लोग बताते हैं, परंतु यदि अच्छा बनता है तो हम उस भोजन की तारीफ ही नहीं करते। तो यहाँ कहा है मित्र के साथ मित्र को दिखाते हुए, मित्र की बातें करते हुए यहाँ भोजन के बारे में भी कहा है। यहाँ ये सब तुम लोग पढ़ना। कहने का मतलब यह है कि उनकी किसी से नहीं बनती, ना मित्र से, ना ऑफिस के कर्मचारियों से और ना घर के नौकर से। तो उनके मित्र बहुत ही मतलब क्या थे, अहंकारी थे। तो उनके मित्र मतलब लेखक के मित्र बहुत ही अहंकारी थे। तो उनको जो है एक ही काम था, दूसरों की बुराई खोजना, और जो है उनके साथ किसी के भी नहीं बनती। यह दिखाया गया है, ऑफिस के कर्मचारियों से और उनके घरों के नौकर से किसी से नहीं बनती। उस पर भी मजा यह है कि अपनी जिंदगी और विचारों से पूरी तरह संतोष है। वे मानते हैं कि उनका जीवन आचार विचार आदर्श है। दूसरे लोग जो उनका सम्मान नहीं करते हैं वो मूर्ख है। और ग्रीस के महान संत शुक्रान ने एक बात बड़े पते की कही थी, जो मनुष्य मूर्ख और जानता है कि वो मूर्ख है वो ज्ञानी है, और जो मूर्ख है और वो नहीं जानता है कि वो मूर्ख है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ये एक उदाहरण स्वरूप लिया है। अच्छा हो सुकरात के इस विचार को मेरे मित्र अपने कमरे में लिखवाकर टांग ले, पर उनसे यह कहने का साहस कौन करे। तो लेखक ने ये इन बातों से यही बताने की कोशिश उन्होंने की है कि उनके मित्र अहंकारी थे। उनके मित्र जो थे दूसरों की बुराई ढूंढते फिरते थे, और उनके मित्र जो है लोगों की बुराई को ढूंढते ढूंढते खुद की जो है आचार विचार वे देखते नहीं है कैसे है। तो इन सभी बातों को यहाँ कहते हुए लेखक ने कहा है कि उनके मित्र जो है मूर्ख है, और उनके मित्र जो है अपने जो है आचार विचार को ही अच्छा मानते हैं और दूसरों के आचार विचार को वो नकारते हैं। और इसीलिए ये इस पाठ में जो है लेखक ने मित्र के जरिए अनेक उदाहरण देते हुए यही समझाने की कोशिश की है कि हमें कभी भी दूसरों की बुराई खोजते रहना नहीं है, उनके गुणों को पहचानना है। उन गुणों को पहचानते हुए हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, और दूसरों की गलतियों को सुधारने का भी हमें क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, और खुद की गलतियों को भी सुधारने का प्रयास करना चाहिए।